नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, नालागढ़ में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बारिश के कारण नालागढ़ रामशहर मार्ग जो है वो बंद हो गया, अवरुद्ध हो गया है। रामशहर मार्ग पर आवाजाही बंद हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुमारहट्टी के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से मार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है। बारिश के कारण नालागढ़ रामशहर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रामशहर मार्ग पर आवाजाही बंद कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुमारहट्टी के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है। ये बड़ी खबर, नालागढ़ में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, बारिश के कारण नालागढ़ रामशहर मार्ग बंद हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामशहर मार्ग पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। कुमारहट्टी के पास ये भारी लैंडस्लाइड हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नालागढ़ में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है और बारिश के कारण नालागढ़ रामशहर मार्ग बंद कर हो गया है, अवरुद्ध हो गया है। हालांकि मलबे को हटाने की कोशिश यहां से की जा रही, जो लैंडस्लाइड की वजह से हुआ है, और पूरी तरीके से मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया है। ये बड़ी खबर, नालागढ़ में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, बारिश के कारण नालागढ़ रामशहर मार्ग पर बंद हो गया है। रामशहर मार्ग पर आवाजाही बंद हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कुमारहट्टी के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बारिश के कारण नालागढ़ रामशहर मार्ग बंद हो गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। जगत सिंह नेगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जगत सिंह, फिलहाल अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? मार्ग को खोलने का प्रयास किया जा रहा है क्या? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नालागढ़ रामशहर मार्ग पर पिछले 24 घंटे से लगातार जो तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण रामशहर मार्ग कई जगह पर लैंडस्लाइडिंग इस मार्ग पर हो चुकी है, जिसके कारण आवाजाही पूर्ण तौर पर बंद हो चुकी है। क्योंकि उमूमन देखा गया कि लोग ड्यूटी के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए नालागढ़ की तरफ आते हैं, तो लोगों को आने जाने में काफी परेशानियां यहाँ पर आ रही है, क्योंकि कई जगहों से लैंडस्लाइडिंग हुई है। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से भी जेसीबी मशीनें मौके पर भेजी गई है, उनकी ओर से जो मलबा हटाने का कार्य जारी है, लेकिन अभी भी जो गाड़ियां हैं, दर्जनों गाड़ियां जाम में फंसी हुई है। और यहाँ से रामशहर से वाया होते हुए शिमला, अर्की वगैरह को भी ये मार्ग निकलता है, और आने जाने में यहाँ पर लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अब देखना यही होगा कि कब डिपार्टमेंट की ओर से इस मार्ग से जो मलबा हटाया जाता है, तो कब ये मार्ग बहाल हो पाता है। अभी मौसम वहां पर कैसा बना हुआ है और राज्य मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ पूर्वानुमान मौसम को लेकर लगाया गया है? बारिश लगातार जारी है। कभी रुक रुक कर बारिश हो रही है, कभी तेज बारिश हो रही है। मतलब अभी बारिश लगातार जारी है, और बारिश के कारण भी उनको मलबा हटाने में दिक्कत आ रही है। विभागीय जो कर्मचारी मौके पर भेजे गए हैं, फिलहाल स्थानीय लोग भी और विभाग की ओर से भी यहाँ पर कोशिशें की जा रही है। लगातार जो मलबा है उसे हटा दिया जाए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगत सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला जिले की आपदा प्रभावित क्षेत्र खडाहन में भारी बारिश से हुई तबाही देखने पहुंचे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने खडाहन के प्रभावित परिवारों से बातचीत भी की, जिनके घर जुलाई की बारिश में तहस नहस हो गए। खडाहन पंचायत में अब तक 16 घर जमींदोज हो गए हैं, जबकि लगभग 50 घरों को नुकसान हुआ है। अकेले खडाहन बाजार में 8 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 20 से 22 मकानों में दरारें आ गई हैं। उधर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशों के बावजूद बिजली कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी गई। इससे नाराज विद्युत कर्मचारी और साथ ही इंजीनियर सांकेतिक धरना दिया। बोर्ड प्रबंधन के रवैये से नाखुश कर्मचारी प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार ने सभी विभागों के लगभग 1.36 लाख कर्मचारियों को ओपीएस दे दी है, और इन कर्मचारियों का एनपीएस के तहत कटने वाले शेयर मई महीने से बंद हो गया है। मगर बिजली बोर्ड कर्मचारियों का अभी भी एनपीएस में शेयर जा रहा है, और बोर्ड प्रबंधन अपने कर्मचारियों को ओपीएस देने के पक्ष में नहीं है।
आज तो मैं कहना चाहूंगा, आज जो आपके सामने यहाँ परिवार जुड़ा हुआ है, इसमें बिजली बोर्ड का पूरा परिवार है। इसमें आपके इंजीनियर्स हैं, कर्मचारी हैं और सारे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। इवन आपके जो पेंशनर्स है, पेंशन आप देखेंगे लाइन जो पेंशनर्स बिजली बोर्ड के आज हमारे बीच में, क्योंकि अगर ढांचा बचा, बिजली बोर्ड का ढांचा बचा, तभी हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा रहेगी। तो इस करके आज पेंशनर्स भी हमारे साथ हैं। लगभग 50,000 परिवार आज बिजली बोर्ड से जुड़े हैं, जो आपके पेंशन है, कर्मचारी हैं, आउटसोर्स है, वर्क ऑर्डर है। तो सारा अगर ढांचा रहेगा, उनकी सामाजिक सुरक्षा तभी है। इस करके इस लड़ाई में पेंशनर्स, कर्मचारी, अभियंता साथ मिलकर लड़ रहे हैं। उस पे हमारा क्लियर स्टैंड है। जो सेवा विस्तार दिया गया है, हम उसका विरोध करते हैं। खास करके हम पावर सेक्टर के बारे में कहना चाहेंगे कि जो पावर सेक्टर में उसको सलाहकार लगाया गया है, उससे तुरंत हटाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, सड़कों पर अब बिजली कर्मी उतर गए हैं और अब क्योंकि इनका कहना है कि जब तक इनकी जो मांग है वो नहीं पूरी की जाएगी तब तक ये नहीं हटेंगे। ओपीएस नहीं मिलने से नाराजगी जो है बिजली कर्मचारियों की वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल अंजलि, और देखिए इससे पहले भी कई मर्तबा अपना विरोध जो है इनकी तरफ से जताया गया। हालांकि आश्वासन जो है वो लगातार सरकार की तरफ से मिलता गया कि जल्द ही कोई इसके ऊपर नीति जो है वो बनाई जाएगी और ओपीएस किस तरह से मिल सकता है, किस तरह से लाभ जो है वो इनको मिल सकता है, ये तमाम चीजें देखी जाएंगी। बैठकों का दौर भी रहा, लेकिन कोई निष्कर्ष जो है वो इसमें नहीं मिला और यही एक बड़ी वजह है कि अब गुस्सा फूट पड़ा है। तो ऐसे में एक बार फिर से आंदोलनरत जो है ये तमाम कर्मचारी हैं। संख्या 50,000 के करीब जरूर है, लेकिन सरकार के ऊपर भारी जो है ये पड़ सकती है, इस तरह की बात भी निकलकर सामने आ रही है। और जो कर्मचारी हैं, क्योंकि ये तमाम बोर्ड के कर्मचारी यानी कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं, क्योंकि बिजली एक बोर्ड है और ऐसे में अलग से एक बड़ा बोर्ड है और बड़े स्तर पर जो है ये अब धरने को लेकर आगे जाने की बात यहाँ पर ये कर्मचारी कह रहे हैं। और इनका ये कहना है कि इसका असर जो है आगामी चुनावों पर जरूर देखने के लिए मिलेगा अगर जल्द ओपीएस बहाली जो है वो इन कर्मचारियों की यहाँ पर नहीं की जाती। इससे पहले भी देखिए, क्योंकि अपनी एक गारंटी के तौर पर जो है वो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने से पहले इस बात को कह रही थी कि पुरानी पेंशन को बहाल जो है वो किया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से ये गारंटी जो है अब सिरे चढ़ाया जा रहा है इसको, ये तमाम चीजें जो है देखी जा रही है कि पहले 1,36,000 जो कर्मचारी हैं उनको ओपीएस बहाली जो है वो यहाँ पर की गई। उसके लिए भी कई तरह की चीजें जो है वो देखने के लिए मिली, लेकिन उसके बाद भी अब जो बोर्ड है, यानी अगर हम कॉर्पोरेशन की बात करें, देखिए नगर निगम कॉर्पोरेशन है, नगर निगम जो है वो अलग से मांग कर रहा है क्योंकि वहां पे भी विरोध के सुर जो है लंबे अरसे से देखने के लिए मिल रहे हैं। लिहाजा मुश्किलें जो है वो सरकार की इस बात को लेकर जरूर है कि ओपीएस जो है अगर दिया जाए तो ये जो बोर्ड और जो निगम है इनको किस तरह से जो है लाभान्वित इनके कर्मचारियों को यहाँ पर किया जाए, इसको लेकर जरूर बैठकें जो है वो चल रही हैं। लेकिन आखिरी फैसला जो है वो राज्य सरकार इस पर नहीं ले पा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो कर्ज की गर्त है वो लगातार बोझ जो है वो हिमाचल प्रदेश पर बढ़ता चला जा रहा है। केंद्र सरकार से लोन जो है वो लेने की तैयारी एक बार फिर से की जा रही है, क्योंकि पिछले जो देय है या एरियर है, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है और हर वर्ष 15 अगस्त पर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को कोई बड़ी सौगात यहाँ पर मिलती थी। तो ऐसे में क्या डीए की किस्त जो है वो यहाँ पर दी जा सकती है, एरियर जो है वो यहाँ पर दिया जा सकता है, या फिर और कोई बड़े ऐलान यहाँ पर किया जा सकते हैं, इस पर भी नजर सबकी है। लेकिन उससे पहले जो ये विरोध है, राज्य सरकार को ये देखना होगा कि ये विरोध आखिरकार अगर किया जा रहा है तो इसका मायने जो है वो क्या होंगे और आने वाले समय में कितना असर जो है वो इन विरोध प्रदर्शनों का यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको कि वहीं हिमाचल से अलग अलग जिलों में हुए प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया अपनी मांगों को लेकर। ये 4 तस्वीरें बिलासपुर, सोलन, मंडी और नाहन के हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिजली जो कर्मचारी हैं बिजली विभाग के, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उधर हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला सोलन के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने NH5 को ट्रिकी पुल पर हुए नुकसान का जायजा लिया और इस दौरान डीसी मनमोहन शर्मा और साथ ही अन्य विभागों के अधिकारी और NH के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने अधिकारियों से मौके की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की, साथ ही प्रशासन को लोगों को हर जो सुविधा है वो मुहैया करवाने के निर्देश भी जारी किए। कि ये तो एक विभीषिका जैसी स्थिति हिमाचल के साथ अब की आई है। मैं एक नहीं मतलब अनेक स्थानों पर गया, कुल्लू की तरफ गया, मंडी की तरफ गया,
तो ये लगता है आज की भी स्थिति में, आज भी जिस प्रकार से जगह जगह बादल फट जा रहे हैं, उससे परेशानी तो हिमाचल वासियों को बहुत हुई है। अब ये स्थान ऐसा है जहाँ पूरी तौर पर ट्रैफिक रुकी हुई थी। आज इसी नाते देखने आए अपने सभी अधिकारियों के साथ, डीसी इत्यादि के साथ, और एनएच के लोग जो है, इन लोगों को भी ये बताया, इनका कहने का मतलब अब ये है कि पूरी तौर पर कंप्लीट करने में हमें 30 से 45 दिन तक लगेंगे। लेकिन जिस प्रकार आज सेब के सीजन की स्थिति है, हमने अभी डीसी साहब से बात किया है और ये कहा कि देख करके, और वाहन भले रुके, लेकिन सेब के जो वाहन है वो किसी भी स्थिति में देख करके, आजकल के वो देख करके और उसको जो है उसका हरी झंडी देनी चाहिए ताकि वो निकल सके। रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 6 मील और 7 मील के पास ये लैंडस्लाइड हुई है, तो आवाजाही बहाल करने के लिए काम जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद हो गया लैंडस्लाइड की वजह से। 6 मील और 7 मील के पास लैंडस्लाइड हुआ है। लगातार मौसम खराब बना हुआ है, आवाजाही बहाल करने के लिए काम जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद हो गया है। बड़ी जानकारी, 6 मील और 7 मील के पास लैंडस्लाइड हुआ है, तो आवाजाही बहाल करने के लिए काम जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद। तो 6 मील और 7 मील के पास लैंडस्लाइड हुई है, आवाजाही बहाल करने के लिए काम जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड, हैवी लैंडस्लाइड जो है वो हुआ है। हालांकि अभी कोशिश यहां पर जेसीबी की मदद से की जा रही है कि कम से कम इस मार्ग को खोला जा सके। भारी बारिश के चलते फिलहाल लैंडस्लाइड जो है वो हो रहा है। और उधर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते काफी सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने प्रदेश की जनता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सत्ती का आरोप है कि लोगों ने लालच में आकर कांग्रेस को वोट दिया है और प्रदेश में चल रही भाजपा की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 0.9% से भाजपा पिछला विधानसभा चुनाव हारी है और लोग भाजपा को सत्ता से बाहर करके अब पछता रहे होंगे। सत्ती ने कहा कि अगर लोग चंद सिक्कों के लिए ना बिकते होते तो आज प्रदेश में भाजपा की सरकार होती। उन्होंने कहा कि कोई सस्ती बिजली के लालच में आ गया तो कोई गोबर बेचने के लालच में आ गया। हिमाचल प्रदेश में जो सरकार इस जो प्रदेश के अंदर बाढ़ आई है उससे निपटने में कम टाइम लगा रही है। प्रदेश के अंदर पार्टी के अंदर जो लड़ाई है उससे निपटने में ज़्यादा समय लग रहा है। अब प्रदेश की जनता को भी ध्यान में आ रहा होगा कि उन्होंने क्या किया चुनावों के दिन में। एक अच्छी भली चलती हुई सरकार को हटा करके चंद लालच में पड़ करके कुछ लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला। हम लोग 0.9% से हार गए। बहुत वोट भारतीय जनता पार्टी को भी पड़ा, लेकिन बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा था जो चंद लालच में चला गया। 1500 रुपया पेंशन के कारण चला गया महिलाओं का ग्रुप, और कुछ लोग अन्य लोग हैं, अलग अलग वर्ग थे उसमें। कोई दूध बेचने के चक्कर में चला गया, कोई गोबर के चक्कर में चला गया, कोई नौजवान लोग 5 लाख नौकरियां मिलेंगी सरकारी उसके चक्कर में चला गया। कुछ और लोग भी गए जिन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को प्रमुख रखा और प्रदेश को पीछे रखा। अब वो देख रहे हैं प्रदेश की दुर्दशा क्या हो रही है। उधर प्रदेश में सेब सीजन जारी है और ऐसे में अब सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी घमासान भी छिड़ा हुआ है। भाजपा प्रवक्ता और चौपाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बलवीर वर्मा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए प्रदेश सरकार पर बागबानों के बीच भय का माहौल उत्पन्न करने का आरोप लगाया है। बलवीर वर्मा ने प्रदेश सरकार पर दादागिरी चलाने और साथ ही बगैर प्लानिंग के प्रदेश के वजन के हिसाब से यहां पर सेब बेचने के फैसले को लागू करने की बात कही। सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बरसात में बहुत सारी सड़कें बंद हुई है और बहुत सारे लोगों का निजी नुकसान भी बहुत हुआ है। और सबसे ज्यादा दिक्कत अब बागवानों को आ रही है जो सेब मंडियों में बेचने के लिए ले जा रहे हैं, उसमें
सरकार ने बहुत सारी अड़चने जो एकदम डाली है, उससे बागवान बहुत ही परेशान है। मेरी सरकार से विनती है कि इमीडिएट आप इसको खत्म करें और बागवानों को इस तरह से ना तरसाएं। उधर कुल्लू में सड़कों की बहाली का कार्य लगातार जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें अभी भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद की गई हैं। साथ ही ग्रामीण प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सड़कों को बहाल किया जाए, जिससे बागवानों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं जुलाई में मानसून ने हिमाचल में जमकर कहर मचाया, जिसके चलते कुल्लू में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली। लेकिन महीना भर बीत जाने के बाद भी जनजीवन पटरी पर नहीं वापस लौटा है। वहीं इस मुद्दे को लेकर ढालपुर में प्रभावित परिवारों ने डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग के साथ मुलाकात कर मदद की मांग की है। तो वहीं कुल्लू के ही आबूतर तहसील के तहत आने वाले ग्राम पंचायत सिलीहार में पानी की झील का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि लोग परेशान हैं और प्रशासन से झील का निर्माण कार्य बंद करने की अपील की गई है। वहीं आपदा के बाद आकलन के लिए केंद्र सरकार की 4 संसदीय टीम इन दिनों मंडी जिले के दौरे पर है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके नुकसान का आकलन कर रही है। इस टीम ने पंडोह, सियोग और साथ ही ग्रांड सहित अन्य स्थानों पर जाकर नुकसान का जायजा भी लिया है और बाढ़ प्रभावितों के साथ मुलाकात करके उनकी वास्तुस्थिति को जानने का प्रयास किया। जो आपदा आई थी 9 और 10 जुलाई को, और यहाँ पे पंडोह में जितना डैमेज हुआ और पूरे मंडी में जितना डैमेज हुआ, उसके जो है वो असेसमेंट चल रही है अभी कि कितना हमें नीड है। तो पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट जो है अभी चल रही है। सेंटर से टीम आई हुई है अलग अलग विभागों से, और वो डेटा को जो हमने डेटा सबमिट किया है उसको वो क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं फील्ड इंस्पेक्शन करके। तो अभी तक तो सेटिस्फैक्ट्री है, और हमने उनको जो पब्लिक डैमेज हुए हैं, जो प्राइवेट घर और दंगे डैमेज हुए हैं, रोड डैमेज हुआ है, वाटर सप्लाई स्कीम्स जो थी हमारी वो डैमेज हुई है, वो सारा दिखाया है। एंड दे आर सेटिस्फाइड विद द डेटा वी हैव, विद द डैमेजेस एंड लॉस वी हैव रिपोर्टेड। तो वो सारी चीज़ें जो है वो सेंटर गवर्नमेंट तक जाएगी थ्रू प्रॉपर चैनल, और फिर वी आर एक्सपेक्टिंग कि। और चलिए अब रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की अन्य खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। हमीरपुर में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष इंद्रदत्ता बीजेपी में पर निशाना। उन्होंने कहा मॉनसून सत्र के आंशिक फेरबदल पर बयानबाजी न करें। हिमाचल में प्रदेश सरकार आयुर्वेद को दे रही बढ़ावा, लोगों को मिल रही भरपूर सुविधाएं। बिलासपुर में श्रम संगठन उतरा सड़कों पर, केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। का बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और श्रम कानूनों की हो रही अनदेखी। हिमाचल के चंबा में बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुप्रीम सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का लगाया आरोप। हिमाचल के जिला सोलन में अमीरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित। 15 अगस्त तक जिला की प्रत्येक पंचायत में होगा कार्यक्रम का आयोजन। हिमाचल के चंबा में मंडियों में मिल रहे किसानों को टमाटर के अच्छे दाम। टमाटर की फसल कम होने से टमाटर के दामों में छुए आसमान। बिलासपुर में एसआईयू की टीम ने बरामद की 7.15 ग्राम हेरोइन। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हिमाचल के नूरपुर में वर्णिंगा विधि की मीटिंग संपन्न। चिकित्सालय के बजट का किया प्रावधान। रामपुर में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बैंक खाता धारकों के लिए अवधा में लेकर आई आशा की किरण। हमीरपुर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा कर्मचारी संघ ने किया 1 दिन का धरना प्रदर्शन। मांगों को जल्द पूरा करने की करी मांग। हिमाचल के बद्दी में साल 2022 में जीएसटी चोरी मामले में बद्दी पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड। जिला चंबा में चलाई जा रही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 18.5 करोड़ रुपए की लागत से होगा 3 सड़कों का विस्तारीकरण। हिमाचल के नालागढ़ में करोड़ों की लागत से बनी सड़क नहीं झेल पा रही पहली बरसात। जगह जगह से टूटना शुरू हो गई सड़क।
नालागढ़ के वार्ड 9 में दर्दनाक सड़क हादसा, एक बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त, पुलिस ने किया मामला दर्ज, जांच शुरू। बिलासपुर के लोक निर्माण विभाग को हुआ 44 करोड़ का नुकसान, सभी सड़कों को वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया। हिमाचल के सोलन में थायराइड मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में हो सकेगा थायराइड का ऑपरेशन। हिमाचल के कलानौर में जिला कल्याण विभाग की ओर से लगाया गया शिविर, लोगों के पहचान पत्र, वोटर कार्ड आदि विभिन्न प्रकार के आईडी कार्ड बनाए जाएंगे। हिमाचल के राजगढ़ में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित, 9 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 तक चलेगा कार्यक्रम। पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।